भारत पाकिस्तान में सीज फायर पर सहमति बनी है। दोनों देश सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं। भारत पाकिस्तान में शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो भैया सुना, अब इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर हो गया, यानी अब समझौते के बाद दोनों तरफ से होने वाला युद्ध रोक दिया जाएगा। तब तो लल्लन भैया ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बढ़िया हुआ, वरना 2-3 दिनों में हमारे देश के न्यूज चैनल वाले इतने पाकिस्तानियों को स्टूडियो में बैठे बैठे मार देते जितनी कि उनकी जनसंख्या भी नहीं है। यानी किसी ने कराची को नक्शे से गायब कर दिया था, किसी ने पाकिस्तान में टैंक उतार दिया था, तो किसी ने पूरे पाकिस्तान पर ही कब्जा कर लिया था। मतलब ये सब देखकर हमारी भारतीय सेना भी सोच में पड़ गई थी कि उधर हम लोग प्लानिंग ही कर रहे थे कि पाकिस्तान में घुसा कैसे जाए, और इधर हमारे महान पत्रकारों ने स्टूडियो में बैठे बैठे ही जंग जीत लिया। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि अगर थोड़े दिन और युद्ध चलता तो हमारे देश के दलाल न्यूज चैनल मोदी जी को पाकिस्तान में पीएम पद की शपथ भी दिलवा देते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मेरे हिसाब से पाकिस्तानियों पर सरसों के दाने बराबर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीज फायर होने के बाद भी कल इसने हमारे देश के कई जगहों पर हवाई हमला किया। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक बार सूरज पश्चिम से निकल सकता है, रामदेव असली सामान बेच सकता है, यहाँ तक कि मोटू समोसे खाना भी छोड़ सकता है, लेकिन ये ससुरे आतंक फैलाना नहीं छोड़ेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, ये नज़ारा रियासी जम्मू कश्मीर का है, जहाँ चेनाब नदी का पानी खोल दिया गया। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है इस नदी का पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं बल्कि श्रीलंका और दुबई की तरफ जाता हो। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि इतना तो आरसीबी भी अपने फैंस के इमोशन के साथ नहीं खेलती जितना ये डबल इंजन वाले अंधभक्तों के साथ खेलते हैं। मतलब जब ये फिलिस्तीन का विरोध कर रहे थे तब मोदी जी ने वहाँ दाना पानी भेजा, जब ये मजार पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा रहे थे तब उन्होंने ईद में मुसलमानों को चीनी सेवई और मेवा बांटा, और अब ये बेचारे पाकिस्तानियों को बिना पानी के मरते हुए देखना चाहते थे तो पता नहीं किसने चेनाब नदी का पानी ही खोल दिया। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अंधभक्तों की जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है, यानी हर दिन जलील होना ही इनकी निशानी है।